जलसा हो। अवाम के जम्मे गफीर और अवाम के समंदर ये बताते हैं कि अवाम जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। जीती नून लीग को और नवाज शरीफ को 2018 में हराने के लिए इनको इलेक्शन को चोरी करना पड़ा, आरटीएस बंद करना पड़ा। लेकिन मैं आप सबको और मुस्लिम लीग नून को खिराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि सबने डट के मुकाबला किया। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। मां की मौत की खबर मुझे अडयाला जेल में मिलती है और 5 साल मेरा बैग तैयार रहता है कि अभी गिरफ्तार करेंगे और अभी पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से मैदान छोड़ के नहीं भागे। खानेवाल का सर झुकने दिया। मुस्लिम लीगी हर इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस का सामना किया, कैदों का सामना किया, सऊबतों का सामना किया, लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़ के नहीं गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लाइनें नहीं लगाई। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि पुलिस वालों के सर डंडों से तोड़ दो, उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली जमाती इंतखाबात कराओ? खानेवाल वालों गवाह हो ना कि नवाज शरीफ को, क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शुहदा की यादगारों पर हमला करो, वहां आग लगाओ? नवाज शरीफ को भी तो इक्तदार से निकाला गया या नहीं निकाला गया? नवाज शरीफ को उसके साथी छोड़ के नहीं गए, इसको तो इसके बैठे एमएनए छोड़कर चले गए थे। नवाज शरीफ को तो 10,000 दिरहम अपने बेटे हसन नवाज से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। लेकिन नवाज शरीफ ने अब गवाही दो खानेवाल वालों, मुझे हाथ उठाकर गवाही दो, मेरी बहनें भी गवाही दे, मेरे नौजवान भी गवाही दे, मेरे बुजुर्ग भी गवाही दे, वो लोग जो बाहर खड़े वो भी गवाही दे कि नवाज शरीफ को जब इक्तदार से निकाला तो क्या नवाज शरीफ ने झूठा साइफर लहराया? क्या नवाज शरीफ ने, जिसके सीने में कौमी राज दफन है, 3 दफा का वजीर आजम है, कौमी राज दफन है सीने में, क्या उसने एक कौमी राज भी कौम के सामने रखा? चुप करके घर चला गया, चुप करके अपनी आवाम के पास चला गया। और उसके बाद क्या कभी नवाज शरीफ ने आपको दर्स दिया कि अपने ही मुल्क पे हमला कर दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ कभी व्हीलचेयर पे बैठा? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पे प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए?
नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, पूरी कौम के सामने होते हैं, टीवी पर लाइव चलते हैं। इन्होंने केपीके के एक छोटे से गांव में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया और आज इल्जाम लगाते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान तुमसे ले लिया गया। इंतखाबी निशान तो शेर का था। जब नवाज शरीफ से वापस लिया गया तो जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इल्जाम पर नहीं लिया। नवाज शरीफ की अवामी ताकत को देखते हुए वो निशान उससे वापस लिया गया था। गुर्बत में ने बहन ने भी मुश्किलात का अल्लाह के फजल से सामना किया। मेरी मां को जब कैंसर हो गया था तो उनका बाय इलेक्शन था लाहौर में। रातों को वो लोगों को यूसी चेयरमैन को उठा के ले गए जिन्होंने लोगों को निकालना था, इंतजामात करने थे। इलेक्शन से 24 घंटे पहले उनको उठा कर ले गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने और मरियम नवाज ने मैदान नहीं छोड़ा। आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला किया। शरीफ ने मुल्क की सलामती से खेला हो, बोलो, गवाही दो। कोई माई का लाल ये कह दे कि नवाज शरीफ ने कभी अपने लोगों को और अपने चाहने वालों को कहा हो कि अपनी रियासत पर हमला कर दो। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? नवाज शरीफ को सजा मिली उसकी अवामी ताकत की। नवाज शरीफ को सजा मिली आपके साथ साथ निभाने की। नवाज शरीफ को सजा मिली आपके साथ, आपके लिए खिदमत दिन रात एक करने की। चोरी करते हो, जालसाजी करते हो और फिर कहते हो सजा क्यों मिलती? क्या चोर के गले में कोई हाथ डालेगा भला? साथ हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। ये इसलिए हो रहा है कि नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूं। और खाने वालों, जब अल्लाह ताला पर इंसान अपने मामला छोड़ता है तो अल्लाह ताला क्या करता है फिर? अब तुम अपनी मजलूमियत का रोना मत रो, क्योंकि तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं, क्योंकि तुमने अपनी जमात को खुद अपने हाथों से खत्म किया। आज जो नौजवान 9 मई को अपने मुल्क पर हमला करने की पादाश में जेलों में बंद है, उनको तरगीब हमला करने की तुमने दी। और खानेवाल वालों, ये नौजवान भी यहां पर खड़े हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, नौजवानों, बताओ कि आपको अपने हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स चाहिए या लैपटॉप्स चाहिए? नौकरियां चाहिए या आपको अपने हाथों में कीलों वाले डंडे चाहिए? क्या आपको वो शख्स चाहिए जो आपकी तालीम के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए कोशिश करता है? या आपको वो शख्स चाहिए जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और कौम के बच्चे इस वक्त सलाखों के पीछे बंद हैं? जवाब दो मुझे। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से मुल्तान आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा खानेवाल जब आ रही थी, नीचे मुल्तान में मेट्रो बस जा रही थी, मुझे ऊपर से नजर आया। पाकिस्तान के एक से लेकर दूसरे कोने तक नवाज शरीफ की खिदमत के और तरक्की के निशान है। बोलो है ना, गवाही देते हो ना? जरा मुझे बताओ कि खानेवाल लोधरा रोड किसने बनाई थी? मोटरवे किसने बनाई थी? नवाज शरीफ ने। मेट्रो बस किसने बनाई थी? नवाज शरीफ ने। ऑरेंज लाइन किसने बनाई थी? 2 रुपए की रोटी किसके दौर में मिलती थी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया था? लोड शेडिंग किसने खत्म की थी? दहशतगर्दी किसने खत्म की थी? नवाज शरीफ।
तो अगर ये सब नवाज शरीफ ने किया था, मुल्क संवारने और बनाने वाला नवाज शरीफ है और बाकी सब मुल्क बिगाड़ने वाले हैं, तो वोट का हक किसका है खानेवाल? वोट का हक भी किसका है फिर? नवाज शरीफ। जो बाहर लोग खड़े वो भी बताएं, वोट का हक फिर किसका है? और नवाज शरीफ इसलिए वोट नहीं चाहता कि वो हुकूमत में आए। नवाज शरीफ वोट इसलिए चाहता है कि मजबूत हुकूमत बने ताकि आपकी खिदमत कर सके वो। और वो इसलिए हुकूमत चाहता है, मजबूत हुकूमत, क्योंकि फिर ये महंगाई ने जिसने गरीब के घर में डेरे डाल लिए, गरीब का मजदूर का चूल्हा बुझ गया है, वो चाहता है कि वो चूल्हे फिर से जलें। वो चाहता है कि रोटी फिर से सस्ती हो, चीनी